हाँ भाई बच्चों, आज अपना टॉपिक का नाम है एफिनिटीज़ ऑफ यूरोकोड डेटा। तो इससे पहले हमने हेमिकोड डेटा की जो सिमिलरिटीज़ हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो अब हम यूरोकोड डेटा के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूरोकोड डेटा को हम सी स्क्वायर्ड भी कहते हैं। सबसे पहले जो है इनको स्पंजिस माना गया था, पोरीफेरा के अंदर हैं। फिर लामार्क ने 1816 में इनको जो है ट्यूनिकेट्स और उनके बीच में जो है रखा था। तो लामार्क के अंदर जो है इनकी जो ये स्टडी की थी, ठीक है। तो लामार्क ने 1816 में, ठीक है, इनको इसके अंदर रखा था। तो इसके बाद जो है और भी कई साइंटिस्ट आए, ठीक है। फिर बाद में इनको मोलस्का के अंदर भी रखा गया था, लेकिन 1866 में कोवालेव्स्की ने इन्हें कोडेट्स में रखा, क्योंकि इनके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो कोडेट से मिलते थे। स्पेशली जो लार्वल जो स्टेज थी, ऐसे जो टेटपो लार्वा था, उसके अंदर कोडेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे कि डोर्सल नर्व कोड है, इनकी पृष्ठ रज्जु है, ग्रसनी के अंदर जो है गिल दरारें हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स जिसको हम कहते हैं, तो ये सब यहाँ पर उपस्थित थे, ठीक है। फिर ये जो प्राणी हैं, जो एसिडियन प्राणी हैं या इसको यूरोकोडेट्स बोलते हैं, ये डीजनरेट हैं, काफ़ी हरासित जो हैं इसमें लक्षण पाए जाते हैं। और बेरिल ने जो है इनको समुद्री जो जीव जंतु है जो कि आदिम प्रकार के होते हैं उसके ग्रुप में इनको रखा था। तो इस प्रकार जो है इनको अलग अलग ग्रुप में रखे गए, लेकिन अब इनको हमने यूरोकोडेट्स में रखा है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। अब हम इनकी जो है कुछ अन्य जो ग्रुप हैं उनके साथ जो सिमिलरिटीज़ हैं उसके बारे के अंदर अध्ययन करेंगे। जैसे कि इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी जो एफिनिटीज़ होती हैं अलग अलग जो और ग्रुप हैं उनके साथ भी हैं। जैसे सबसे पहले आता है नॉन कोडेट्स। वैसे तो कोडेटा और नॉन कोडेटा होता है, जो कोडेट्स नहीं होते वो नॉन कोडेट्स होते हैं। इन्वर्टिब्रेट कोई शब्द इसमें सही नहीं होता वैसे तो, लेकिन हम यूज़ करते हैं। तो जो नॉन कोडेट्स होते हैं, जिसको वैसे हम कशेरुकी भी कह सकते हैं, कशेरुकिया इसमें होती नहीं है, कोडेट्स के तो नोटोकोड होती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर इनके अंदर कुछ सिमिलरिटी होती है। क्या है नॉन कोडेट्स के साथ कि इनके अंदर जो फूड का जो कलेक्शन होता है वो पोरीफेरा और स्पॉन्जिस जिसके अंदर हैं या कुछ मसल्स हैं बिल्कुल इनके जैसा होता है। और ये जो होते हैं इनके जैसे ही क्या होते हैं, ये सेसाइल भी होते हैं। और इनके अंदर जो इंटेस्टाइन में एक टिफ्लोसिल नाम की स्ट्रक्चर भी मिलती है, जो कि टिफ्लोसिल जो होती है किसमें मिलती है, कशेरुकी है, जैसे कि अर्थवर्म वगैरह है वहाँ पर भी मिलती हैं। ये कॉलोनी बनाते हैं। और बडिंग जो एसेक्सुअल मेथड इसके अंदर होता है, बडिंग जो होती है वो भी जो है इनके अंदर मिलती है, बडिंग होती है। जैसे कि एनिडा के अंदर और सिलेंटेटा के अंदर बडिंग होती है, वैसे मिलती हैं। इनके अंदर जो है लार्वा के अंदर आई और ऊसिट्स मिलते हैं, ऊसाइट्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये जो फीडिंग ये है, और एक ये कॉलोनी बना के रहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ दी कॉलोनी मिलते हैं। तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इनके नॉन कोडेट्स के साथ मिलते हैं, ठीक है। अगला जो है अब इसके अंदर नॉन कोडेट्स के बाद जो हैं ये कुछ इनके अंदर जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं वो किससे होती हैं, हेमिकोडेटा के साथ भी होती है, ठीक है। तो हेमिकोडेट्स जो होते हैं उनके साथ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी हैं। तो ये हमने जैसे कि यहाँ पर ये पहले बताया आपको सिमिलैरिटीज़ होती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये क्या क्या सिमिलैरिटी होती हैं, एक तो इनमें जैसे कि हेमिकोड की तरह ये सभी सीलरी जो होती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके दोनों के अंदर होता है, हेमिकोडेट्स के अंदर भी और इनके अंदर भी मिलता है। दूसरा जो है इनकी जो ग्रसनी होती है उसमें क्या मिलती है, गिल स्लिट्स मिलती हैं। और इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो भी इन दोनों के अंदर क्या होता है, सेम होता है। और नोटोकोड की जो उपस्थिति है वो क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब पूरी बॉडी के अंदर नहीं मिलती है या हर जगह ये नहीं मिलती है।
तो ये जो है ये इनके अंदर क्या आती, कुछ सिमिलैरिटीज मिलती हैं, दोनों के अंदर आती है। और फिर जो है ये जो सिमिलैरिटीज हैं, इसके बाद इनके अंदर जो होती हैं कुछ डिसिमिलैरिटीज भी मिलती हैं। तो वो जो डिसिमिलैरिटीज होती हैं वो क्या क्या होती है इसके अंदर, जैसे कि हेमिकोडेट्स के अंदर जो होता है एंडोस्टाइल नहीं होता है, जबकि यूरोकोडेटा में इसकी उपस्थिति होती है। तो हेमिकोडेट्स के अंदर ये नहीं होता है। अगला है यूरोकोडेट्स जो है वो सेसाइल है, इनएक्टिव है, ठीक है ना, जबकि हेमिकोडेट्स जो होते हैं वो फोसोरियल एनिमल हैं, वो बिल में रहते हैं, ठीक है ना। और इनके जो होते हैं बॉडी पार्ट्स भी अलग अलग होते हैं। कैसे हैं, जैसे कि बक्कल डाइवर्टिकुलम जो होता है वो सिर्फ कोलर रीजन के अंदर मिलता है, लेकिन और वो जो बक्कल डाइवर्टिकुलम है वो नोटोकॉर्ड के होमोलोगस से नहीं है। तो इसमें कुछ सिमिलरिटीज मिलती हैं, लेकिन ये दोनों आपस में डिफरेंट है। यूरोकोडेट्स और हेमिकोडेट्स ये इवोल्यूशनरी सिमिलरिटीज मिलती थी। आगे है इसकी एफिनिटीज ऑफ यूरोकोडेटा विद सीफेलोकोडेटा। अब हम इस यूरोकोडेट्स का जो टेडपोल लार्वा है, एसिडियन टेडपोल लार्वा जो आपको हमने पढ़ाया था, जिसके अंदर एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, और ये जो टेडपोल लार्वा है और ये जो ब्रैंकियोस्टोमा जो एडल्ट हैं, इन दोनों के अंदर जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी मिलते हैं। जैसे कि इनकी बॉडी शेप जो होती है वो सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होते हैं इनके अंदर, और लगभग बॉडी की शेप भी यही होती है। इनके अंदर जो है डोर्सल और वेंट्रल फिन्स मिलती हैं, किसके, इसके लार्वा में, और है वेलर और वेलम और वेलर टेंटिकल्स जो होते हैं, जो एक प्रकार की छलनी के रूप में काम कर रहे थे उसके अंदर, है ना, उसको बड़े पार्टिकल को वहीं पर इंट्रैप कर लेते थे। दोनों के अंदर फिल्टर फीडर हैं, सीलरी फिल्टर फीडिंग है, और फीडिंग के लिए भी दोनों के अंदर जो है सेम एपरेटस है, ठीक है ना, दोनों के अंदर सेम आते हैं। इसके अलावा इनके जो विदलन है और जो गैस्ट्रुला भवन पर जो प्रक्रियाएं होती हैं वो भी सेम होती है, और नोटोकॉर्ड का और नर्वस सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो भी सेम होता है, ठीक है। और इनके अंदर फेरिक्स मिलता है, इसमें गिल स्लिट्स मिलते हैं, आर्ट्रियम है, आर्ट्रियोपोर हैं, ये जो होती हैं ये इनके अंदर ये मिलते हैं। तो ये क्या दिखाते हैं कि यूरोकोडेट्स का और सीफेलोकोडेट्स का क्लोज रिलेशनशिप है, लेकिन इन दोनों के अंदर भी अपने आप में कुछ विभिन्नताएं मिलती हैं, डिसिमिलैरिटीज मिलती है। किसके अंदर है, यूरोकोडेट्स में और सीफेलोकोडेट्स में। ये जो है ये सिमिलैरिटीज होती हैं। सिमिलैरिटीज क्या है, वैसे तो हमने इन दोनों के जो टाइप स्पेसिमेन है भी, यूरोकोडेटा के अंदर हमने हार्डमानिया है और सीफेलोकोडेटा के अंदर हमने एम्पियोक्सिस जो है उसके बारे में अध्ययन कर लिया है। तो हम जब देखते हैं दोनों को कंपेयर करते हैं तो दोनों में क्या होती है, कुछ सिमिलरिटी है, कुछ क्या होती है, डिसिमिलैरिटीज होती हैं। डिसिमिलरिटी क्या है कि एसिडियन जो होते हैं, जैसे कि यूरोकोडेट्स जो होते हैं वो सेसाइल होते हैं, ठीक है, लेकिन सीफेलोकोडेट्स जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है ना, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करते हैं। भोजन करने के लिए जो है एम्फियोसिस अपने बिल से बाहर निकलता है फिर अंदर जाता है, ठीक है। सिलोम और नेफ्रिडिया जो हैं, ये दो स्ट्रक्चर होती हैं नेफ्रिडिया, ये यूरोकोडेट्स के अंदर एब्सेंट होती हैं, ठीक है। ये आपको वहाँ बताया था, नेफ्रिडिया जो है ये तो कैरेक्टरिस्टिक होता है एनाडा के, लेकिन ये किसमें मिलता है, सीफेलोकोडेटा में मिलते हैं। यूरोकोडेट्स के अंदर एक्सक्रीशन के लिए अलग न्यूरल ग्लैंड की स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। यहाँ पर ये नेफ्रिडिया और सिलोम इतने नहीं होते हैं, सिलोम इज नॉट वेल डेवलप्ड, कुछ होता है, स्टीरियर होता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो सीफेलोकोडेटा जो होते हैं उनके अंदर हार्ट और लीवर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जबकि यूरोकोडेटा में हार्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसमें नाशपाती के आकार की संरचना होती है जो रेगुलेट करती है ब्लड फ्लो को, लेकिन इनके अंदर भी ये चीज़ें नहीं होती हैं। इसके अलावा ये जो होते हैं यूरोकोडेट्स जो होते हैं वो बाईसेक्सुअल होते हैं। ये एक ऐसे जीव हैं जो कि बाईसेक्सुअल आते हैं, जबकि जो सीफेलोकोडेट्स होते हैं, यूरोकोडेट्स जो होते हैं वो यानी कि हार्डमानिया होता है, उसमें
एक के अंदर ही होती है, तो वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, जबकि सीफेलोकोडेट जो होते हैं बाई सेक्सुअल होते हैं। और इन दोनों के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस होती है उसमें भी वो डिफर करते हैं। एक में यूरोकोडेटा में रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है, और जो सीफेलोकोडेटा है उसमें प्रोग्रेसिव प्रकार की कायांतरण मिलता है। ठीक है, तो ये है। तो इनके बीच में जो सिमिलैरिटी है सीफेलो और कोडेटा के बीच में, जो ये सिमिलैरिटीज होती हैं, ये क्या दिखाती हैं कि उनका एक दूर कॉमन कोडेट एंसेस्टर है। ठीक है ना, कि भी इनमें कुछ सिमिलरिटी है, इसका मतलब क्या है, एक दूर एक कॉमन एंसेस्टर जिससे ये अलग हुए, एक से बन गए यूरोकोडेटा, एक से क्या बन गए सीफेलोकोडेटा। लेकिन इसमें जो डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस की वजह से ये बिल्कुल सिद्ध हो जाता है कि इन्हें दो अलग अलग सब फाइलम के अंदर रखा गया है अंडर द ग्रुप प्रोटोकोडेटा, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकोडेट्स बोलते हैं, जिसके अंदर यूरोकोडेटा और सीफेलोकोडेटा ये आते हैं। तो ये इनके बीच में क्या होती है, ये ऐसी इनकी है। अगला जो है, ये जो यूरोकोडेट्स हैं उसकी एफिनिटीज हैं, उनकी कुछ एफिनिटीज हम दिखाते हैं विद कोडेट्स के साथ। ठीक है, अब हम कोडेटा के अंदर आ गए। ठीक है ना, तो कोडेट्स के अंदर क्या होते हैं कि जैसे कि टेडपोल लार्वा है, इसके अंदर जो होते हैं कोडेट्स के जो होते हैं सारे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या क्या है, प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स मिलते हैं इसके अंदर, नोटोकोड मिलती है, और डोर्सल ट्यूबुलर होलो और नर्व कोड जो है ये इसके अंदर स्ट्रक्चर मिलती है। ठीक है ना, तो ये कोडेट्स के जो है इसमें लक्षण आते हैं। यहाँ पर भी वही बात आएगी कि कोडेट्स के साथ जो इसकी सिमिलैरिटी हैं वो क्या दर्शाती हैं कि इनके जो एंसेस्टर हैं, कॉमन जो एंसेस्टर जो स्टॉक है उसमें रिलेशनशिप को दर्शाती हैं। ठीक है ना, किसमें, यूरोकोडेट्स और कोडेट्स के अंदर जो है उसको दर्शाती हैं। आगे जो है इनकी जो एफिनिटीज हैं कोडेट्स के बाद जो हैं वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके साथ भी। ठीक है बच्चों, वर्टिब्रेटा और कोडेटा में अंतर आप जानते ही हैं। कोडेट्स में क्या होते हैं, दो ग्रुप होते हैं, एक को हम कहते हैं प्रोटोकोडेटा, एक को क्या बोलते हैं हमें, वर्टिब्रेटा, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम का निर्माण हो जाता है नोटोकोड के द्वारा। ठीक है ना, और उनमें नहीं होता है इसलिए उनको नाम अलग दिया गया, उसको कोडेट्स के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर जो होते हैं इनके जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ भी ये कैसे इनके कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर हैं, जो एसिडियम जो एडल्ट होते हैं उनके। और ये हमने ऊपर वाले जो पढ़े थे वो लार्वा के अंदर जो होती हैं सिमिलैरिटीज़ आती हैं। क्या क्या है इसमें, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। जैसे कि हम यहीं से हैं, इनका जो लार्वा होता है सिमिलर टू फिश लार्वा, ये तो ठीक है बात होगी। इनकी जो फीडिंग मैकेनिज्म होती है अमोसीट लार्वा है, और सम लार्वा ऑफ एम्फीबियंस जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं। और हमने अभी ये पढ़ा था कि इनके अंदर टिफ्लोसोल मिलती है, और एक ऐसी ही स्ट्रक्चर जो है कार्टिलेजेस मसल्स के अंदर मिलती है जिसको हम स्पाइरल वाल्व कहते हैं। इनका मेन मकसद क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे भोजन का जो अवशोषण होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर जो होते हैं न्यूरल जो ग्लैंड होते हैं, ये इसको न्यूरल ग्लैंड है, ये न्यूरल ग्लैंड जो होते हैं तो वो क्या होते हैं, हाइपोफाइसिस या पिट्यूटरी जो ग्लैंड होते हैं वर्टिब्रेट्स के उसके जैसे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो एंडोस्टाइल होती है उसको हमने थायराइड जो ग्लैंड होता है उसके इक्विवेलेंट माना है। इसके अलावा इनके अंदर जो गोनाडोट्रोफिन जो होते हैं वो एसिडियंस न्यूरल ग्लैंड को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ वर्टिब्रेट्स के साथ इसमें सिमिलैरिटीज दिखाई गई हैं। लेकिन यूरोकोडेट्स और जो वर्टिब्रेट्स हैं वो आपस में कैसे डिफर करते हैं, वो तो वैसे सेम बेसिस से करेक्टरिस्टिक होते हैं भी, कि जैसे हमने रिट्रोग्रेसिव जो है प्रतिगामी जो कायांतरण है वो इनके अंदर मिलता है, ये रहा प्रतिगामी कायांतरण है। ठीक है ना, और इनके अंदर इसके अलावा अब्सेंस ऑफ क्या होती है, सेगमेंटेशन। ये तो आप सभी जानते हैं कि वैसे तो सेगमेंटेशन 3 ग्रुप में माना गया है, कोडेट्स में, एनिलिडा में और आर्थ्रोपोडा में। और उन दोनों के अंदर जो होता है इंटरनल एज वर्स एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी होता है, लेकिन जो कोडेट्स हैं उनके अंदर इंटरनल जो सेगमेंटेशन होता है तो उसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं वो भी मिलता है, लेकिन यूरोकोडेट्स में सेगमेंटेशन नहीं होता है। ठीक है, तो
इसकी वजह से ही इनको एक अलग ग्रुप में रखा गया है और उसका नाम है यूरोकोडेटा। ठीक है, तो इनको हम प्रिमिटिव और एंसेस्ट्रल फॉर्म ऑफ द यूरोकोडेट जो है हम उनका ये मान सकते हैं। ठीक है, तो सभी साइंटिस्ट के अंदर ये एक मत से हैं कि एक यूरोकोडेट्स जो होते हैं ये एक कोडेट्स की जो हायरार्की होती है इसमें एक लोअर ग्रुप के अंदर ये आते हैं। ठीक है ना, लेकिन जब कोडेट्स का जो डेवलपमेंट हुआ उसमें एक ये बीच में एक लिंक आती है और फिर ये उनसे अलग हो गए और इसमें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या हो गए, इस प्रकार ये अलग आ गए। ठीक है, और इनके अंदर जो है सेक्सुअल मैच्योरिटी भी कुछ जीवों के अंदर जो होती हैं लार्वल फॉर्म के अंदर ही होती है। ठीक है ना, तो उसके अंदर भी इसमें एडल्ट जो होते हैं फेस को लगभग डीजनरेट सा हो गए उसके अंदर ये। ठीक है, और एडल्ट जो लार्वल स्टेज थी उसमें क्या आ गए थे फिर सारे कोऑर्डिनेट्स फिदर से डेवलपमेंट का उनका डेवलपमेंट जो है हो गए थे। ठीक है ना, तो ये ऐसा ही कहा गया कि एक ऐसे एनिमल है लोअर ऑर्गेनिक फॉर्म होती है जिसने कभी भी हाईएस्ट लेवल जो है वो अटेन नहीं किया है। ठीक है ना, तो ये अलग अलग साइंटिस्ट जो हैं ये इसके ऊपर अलग अलग इसमें राय देते हैं। बाकी कई साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो लार्वेसी जो हैं वो मोस्ट एडवांस इसकी स्टेज होती है, लार्वेसी जो होती है। ठीक है ना, वो मोस्ट एडवांस होते हैं क्योंकि उसके अंदर जो है जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग जो नेचर होती है कोडेट्स एंसेस्टर्स की उसको वो रिटेन करता है। ठीक है ना, और जो थैलिएसी जो ग्रुप आता है वो फिक्स फॉर्म आती है। ठीक है ना, जो फिक्स होते हैं उनसे आते हैं। तो ये जो है इस प्रकार जो है ये यूरोकोडेट्स जो होते हैं उनके बारे में बताया। तो सिंपल है कि एक प्रकार की इवोल्यूशनरी लिंक के अंदर ये भी आते हैं यूरोकोडेट्स।